अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में बढ़ना जंगल में से एक लाश लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। शाम में कारातिगन एक जेल में कैद होता है। तब विक्टोरिया वहाँ आती है और विक्टोरिया कहती है कि देखो मेरा माल गनीमत देखो। माल गनीमत, तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तब जवाबन कारातिगन कहता है कि तुमने गलत तरीके से मुझे पकड़ लिया और अब कहते हो मुझे माल गनीमत। तब जवाबन में विक्टोरिया कहती है कि मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर पूरे महल में घसीटूं या तुम्हें बाजार में बेच दूं? तुम किसी काम के नहीं रहे अब कारातिगन। ये सुनकर कारातिगन वहाँ से खड़ा होता है और आगे बढ़कर विक्टोरिया से कहता है कि खूबसूरत तितली मुझे मार दो, भेड़िए ज़्यादा देर जेल में नहीं टिकते। मैं बहुत जल्दी बाहर निकल कर तुम्हें और तुम्हारे सारे कबीले को मार डालूंगा। तो मुझे यहाँ से जल्दी निकाल दो और मेरे ख़ानदान को भी बचा दूंगा। अभी उनको किसी ने बचाने की कोशिश की और वो चूहों की तरह भाग गए। अगर सुल्तान नूरुद्दीन मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बहनों को तुम्हारी आंखों के सामने ही मार दूंगी। यह सुनकर कारातिगन विक्टोरिया के हाथ पर काट देता है और विक्टोरिया चीखते चिल्लाती रह जाती है और यह सुनकर सलेबी सिपाही आगे बढ़ जाते हैं और कारातिगन पीछे हो जाता है और हंसने लगता है। तब विक्टोरिया कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी, जान से मार दूंगी, हैवान कहेगा। बिना कहने के साथ ही विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। तब कारातिगन कहते हैं कि भेड़िए ने खून चख लिया है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी बर्नार्ड के सामने आप पहुँचते हैं। तब बर्नार्ड कहता है कि सलाहुद्दीन आ जाओ, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने शाम में आने की कोशिश की, तुम ही हमारे सामने आ जाओ। तब वहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी लाश देखकर कहते हैं कि किसकी लाश है? तुमने किसको मार दिया? बच्चा तुम बोलो, किसको मार दिया? सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ रहे होते तब सिपाही उन्हें रोक देते। काफ़ी धक्का मुक्की होने बाद बर्नार्ड कहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को आगे बढ़ने दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी लाश को जब देखते हैं तो वो एक सिपाही की होती है। तब उसी लम्हे वो मंजर दिखाया जाता है जब बर्नार्ड इस्मत खातून को मारने वाला था। तब बर्नार्ड के साथी सुरंग में छुपे मौजूद के साथी को लेकर आए थे। इसको खुफिया रस्से से पकड़ा था। तब बर्नार्ड का कमांडर कहता है कि सुल्तान नूरुद्दीन का साथी नहीं बल्कि सुल्तान मौजूद का साथी है। बर्नार्ड इस्मत खातून को छोड़कर उस जंगी कमांडर को मार देता है और कहता है कि जाहिर है कि मेहदूद का आदमी था। मेहदूद सुल्तान नूरुद्दीन का महल झड़प करना चाहता है, लेकिन तुम सब देख लो कि अगर कोई मेरे साथ गद्दारी करेगा तो वो कैसे मारा जाएगा। तब वहाँ खड़े सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते कि मैं हमेशा तुम्हारी ज़मीनों से निकला हूँ। तुम्हारे सर से बहुत से सारों को मारकर मैं तुम्हारी ज़मीनें ली है। मैं अपने प्यारों को अपनी ज़मीन में मरने नहीं दूंगा। तुम ऐसी जंग लड़ रहे हो जो तुमने हारना है। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है कि देखते हैं कौन जंग जीतता है। सुल्तान नूरुद्दीन कल मेरी बैत करेगा और फौज पीछे हट जाएगी। अगर वो न माने तो सबके सब मर जाएंगे। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि ना हमारी फ़ौज पीछे हटेंगी ना मैं पीछे हटूंगा। तुम घर जाओ और मौत की तैयारी करो। मैं मेरे अपने प्यारों को और तुम्हारे सर से मेरे वतन को आज़ाद कर दूंगा। दूसरी जानिब जिंदान में उमर मल्ला कारातिगन के पास जाते और उसे दीवार से चिपका हुआ देखकर कहते हैं कि तुम इस दीवारों के आगे नहीं जा सकते। कारातिगन कहता है कि दरवेश चचा, तुम्हें भी उन्होंने जिंदान में डाला। चलो मिलकर यहाँ से भागते हैं। मैंने दीवार देख ली है, बिल्कुल भी ठोस नहीं है। उस कंजूस नूरुद्दीन ने दीवारें कमज़ोर पत्थरों से बनाई है। हम यहाँ से बहुत जल्दी भाग जाएंगे। तब उमर मल्ला कहते कि मैं तो रजा लेकर यहाँ आया हूँ। कारातिगन पूछता है कि सुर्ख तितली ने सुरैया को कोड़े मारे, क्या वो मर गई? तब जवाबन में उमर मल्ला कहते वो जिंदा है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मगर मेरी बात सुनो, अब महल से निकलना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मंसूबा बनाएंगे। तब कारातिगन कहता है कि वो कोई मंसूबाबंदी नहीं कर सकते, उन्हें उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। सुल्तान नूरुद्दीन है कहाँ? वो कहाँ है? उसकी बीवियाँ भी कह दे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। उस पर गोक तेगरी की लानत है। मैंने कहा था उमर मल्ला आपसे, मैंने तुम्हें बहुत खबरदार किया था दरवेश चचा, इनकी शादी मत करो। देखो जरा, गोक तेंगरी की लानत आ गई है। सलाहुद्दीन गटरों में भटक रहा है और मैं उनके घोंसले में दाखिल हूँ, लेकिन मैं उन सबको बचा लूँगा, तुम फिक्र मत करो। उमर मल्ला उसकी बात सुन रहे थे। तब सलेबी सिपाही आ जाते हैं। तब कारातिगन को कहते कि होशियार रहो। इतना कहने के साथ ही उमर मल्ला वहाँ से चले जाते हैं। कबीले में उर्फा सोफिया से कहता है, अगर तुरंत शाह ना होता तो कैदी आज़ाद हो जाए। अगर सलाहुद्दीन का भाई ना होता तो मैं उसके साथ क्या करता। तब सोफिया उसे कहती है कि जब वो लोग वहाँ कैद है तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए जिसकी वजह से मैं उनकी मदद कर सकूं। तब जवाबन में उर्फा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम संभाल सको, हम भी नाकाम रहे। तब सोफिया कहती है क्या नहीं, मैंने बहुत कुछ किया है। तब उर्फा कहता है कि चुप रहो और तुम यहाँ ही रहो। तब सोफिया कहती है तुम इसलिए गुस्सा कर रहे हो, मैं तुमसे अच्छे अंदाज में बात कर रही हूँ। तब उर्फा कहता है कि मैं तुम्हारे जान के लिए तुम्हें वहाँ खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ, तुम भी कैद हो जाओगी। तब सुफिया उर्फा से कहती है कि ठीक है ना, अगर मैं कैद हो गई तो तुम्हारी आला महारत से मुझे बचा देना।
तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती। इसी के साथ वो पानी वाला बर्तन दूसरे जानिब फेंक कर चली जाती है। सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान को कहते हैं कि सुल्तान महमूद ने ये सब तख्त के लिए किया। सुल्तान कहता है कि मैंने उससे कहा कि तुम कुछ भी मत करना, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। सिरकू से कहो कि वो मेरे पास ले आए और मैं उसे सज़ा दूंगा। ये सुनकर अमीर अयूब कहते हैं कि मैं तुरान शाह को सज़ा दूंगा, मैं उसे दोबारा वहाँ नहीं जाने दूंगा। तब सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं कि हम मुश्किल से कैदियों को दरगाह तक ले गए थे, लेकिन अब वो महल में ले जाएंगे। हमारे पास बहुत वक्त कम है, हमें कुछ करना होगा। इसी लम्हे वह आवाज़ सुनकर वो सब बाहर से बाहर निकलने लगते हैं। अस्कलान में सिरकू और मेहदूद आमने सामने होते हैं। तब मेहदूद सिरकू से पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर इस तरह साथियों को लेकर आने की? तब सिरकू कहता है कि मैं सुल्तान के हुक्म से, तुमने सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी की और शाम पर हमला किया, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जवाब में मेहदूद कहते, मैं तख्त के शहर के लिए उसे बचाने के लिए आया था, आप सबकी शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए, उसे बचाने के लिए। तब सिरकू कहता है कि हुक्म की नाफरमानी मत करो, तुमने दूसरी बार अगर हुक्म की नाफरमानी की तो तुम्हें तलवारों के सामने होना होगा, इसलिए हुक्म की नाफरमानी करते हुए हमारे साथ चलो। यह सुनकर मेहदूद और सिरकू के साथ ही तलवारें आमने सामने कर देते हैं। दूसरी जानिब कबीले में सरहदी दस्ता आ पहुंचता है। तब उसे देखकर सुल्तान नूरुद्दीन एलची से कहते हैं कि क्या कुनिया से मेरे लिए कोई पैगाम आया? तब एलची कहता है कि मैं यहाँ सुल्तान कैलिज अरसलान की तरफ से आया हूँ, मलका खातून का भाई कैलिज अरसलान, जिन्हें काफिरों ने कैद कर दिया। तब सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, मलका खातून मेरी बीवी है, बाकी नाम मेरे बाद आते हैं, तुम्हारे सुल्तान का नाम भी मेरी बीवी के बाद आता है। जहाँ तक उसे कैद करने की बात है, उनका सुल्तान उन्हें बचाएगा। तब एलची कहता है कि आपने अपना दारुल हुकूमत खो दिया है, आपकी खवातीन भी कैद है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ ये कहने आए कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो हम करेंगे। सब सुल्तान नूरुद्दीन गुस्से से उनको देखकर कहते हैं, तुम बतौर कासिद हक से आगे बढ़ रहे हो, हमारी ज़मीनें हमारी तलवारें चलती है। जवाब में, जब यह हमला हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देते। इसी के साथ नाजरीन यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।